नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत का 8वां पाठ पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कल हमने पाठ 7 पढ़ा था। आज हम पाठ 8 के बारे में जानेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण, ध्यान से सुनेंगे आप, महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। कौन कह देता था? द्रुपद। द्रुपद बोल देता था ऐसे। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। क्या नाम था द्रोणाचार्य के पुत्र का? अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? परशुराम। तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, मीन्स बांट चुके थे, और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। वन गमन मीन्स वन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। क्या क्या बच गया अब शेष उनके पास? शरीर और धनुर्विद्या। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? भाई मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की कि मुझे ये सारे अस्त्र सिखा दो, कैसे प्रयोग करने हैं। क्या सीखने की? अस्त्रों का प्रयोग करने की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। द्रोण को धनुर्विद्या की शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया, मीन्स उनकी मृत्यु हो गई, और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। किससे मिलने आ गए? राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश आ गए। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी, जब बचपन में जो वो बातें करते थे। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा, भी कुछ तो मुझे जरूर दे देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। बचपन में जब हम एक साथ रहते थे, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। ऐश्वर्य मीन्स सब उसके पास धन दौलत सब कुछ था और वो उसमें मस्त हो गए थे, राजा बन गए थे। तो उन्हें बुरा लगा कि ये ब्राह्मण मेरे पास क्यों आ गया। और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह और भी बुरा लगा उसे। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम यह व्यवहार सज्जनोचित, भी सज्जनों की तरह नहीं है। तुम्हारा जो व्यवहार है वो एक सज्जन पुरुष की तरह नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? कि भाई आप गरीब हो और मेरी प्रजा हो तो मेरी और आपकी कैसी मित्रता? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, लाचारी की कोई न कोई विवशता थी हमारी जिससे हम एक साथ रहे।
उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। द्रुपद ने किससे कहा? द्रोण से। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? किसने बोला ये? द्रुपद ने। क्या बोला? दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ कहीं दोस्ती हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके बराबर का राजा नहीं है। द्रुपद की इन कठोर गवोक्तियों, जो बातें सुनाए जा रहे थे, जो टोंट कसे जा रहे थे, ताने मारे जा रहे थे, को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा, कि जो बचपन में इसने बात की थी मित्रता की, उसे पूरा ही करूँगा मैं। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। गुप्त रूप से मीन्स कि किसी को पता ना चले, गुप्त रूप से, छिपे छिपे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। किसकी? युधिष्ठिर की अंगूठी। क्या निकाल रहे थे वो? कुएं से गेंद निकाल रहे थे। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण, कृष्ण मीन्स यहाँ काले रंग से लिया गया है, कृष्ण वर्ण सांवले रंग से लिया गया है, मुस्कुराता हुआ वह यह चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारी बॉल मिल गई तो हम आपकी दावत करेंगे, आपको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर एक तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के, सींक जो झाड़ू में भी होती हैं, एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया, एक बॉल में जाकर चुभी और उसके बाद जो ऊपर तक एक के बाद एक टच होके ऊपर तक आ गई, तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। किसकी अंगूठी? युधिष्ठिर की। और कैसे गिरी? गेंद निकालते हुए कुएं में गिर गई थी। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई युधिष्ठिर की अंगूठी किसने निकाली? द्रोण ने निकाली। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया, मीन्स सिर झुकाया आदर से, और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो। हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना कि तुम जो बातें अभी यहाँ हुई हैं, जो घटना जो घटित हुई है, वो सब किसको बता देना? भीष्म पितामह को सुना देना, वो मेरा परिचय अपने आप दे देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए, समझ गए, ताड़ गए मीन्स समझ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए, कि अब मैं
अपने जो राजकुमार हैं इनको द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाऊंगा, अस्त्र शिक्षा, अस्त्र चलाना। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखें, धनुष चलाना सीखें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें अपनी वो ईर्ष्या निकालनी थी, जो उन्होंने उनकी बेइज्जती की थी उसका बदला लेना था। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया। किसने? अर्जुन ने। और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। राजा द्रुपद को कैद किसने किया? अर्जुन ने राजा द्रुपद को। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो, कि भाई चिंता मत करो आप। आशंका मीन्स किसी प्रकार की चिंता ना करें। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मीन्स धन दौलत के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। किसका? द्रोण का। किसने किया? द्रुपद ने। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। किसे? राजा द्रोण को छीनना पड़ा उससे। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना, कि मैं अपनी मित्रता नहीं खोना चाहता, इसलिए तुझे आधा राज्य दे दूंगा मित्र बनाने के लिए। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। वही बात दोहराई जो द्रुपद ने द्रोण को कही थी। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। उनको सम्मान के साथ अभी भी आदर दिया है। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, घमंड टूट गया उनका। लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती, वो नफरत अभी भी है। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई कि भाई अब तो मैं बदला लूंगा द्रोण से। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन। पुत्र किस लिए मांगा? जो द्रोण को मार सके। और पुत्री किस लिए मांगी? जो अर्जुन को के साथ उसकी शादी हो जाए, उसके साथ ब्याही जाए। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। क्या नाम था उसके पुत्र का? धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। और द्रौपदी नाम की एक कन्या, और बेटी का नाम द्रौपदी। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। और फिर द्रुपद के पुत्र ने ही, धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध कर दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।